नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24। IBC 24 के इस खास कार्यक्रम जनकारवा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार जिस तरह से साल 2018 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं मध्य प्रदेश की, और इस बीच आम जनता मुखर हो रही है। सियासी समीकरण देखते हुए लगातार आम जनता के बीच जाते हुए IBC 24 जनकारवा के ज़रिए आम जनता को अपनी बात रखने का सबसे बड़ा मंच दे रहा है, और जनकारवा का पड़ाव शहर दर शहर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हर ज़िले में पहुंच रहा है। आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड के अहम ज़िले छतरपुर में, और आज हमारी जनकारवा की जनचौपाल सजी है छतरपुर के पास सहम्बी मंडपम पे। मेरे साथ यहाँ पर जनकारवा के इस मंच पर बड़ी तादाद में आम लोगों के साथ साथ बीजेपी कांग्रेस से जुड़े हुए वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। लेकिन आइए इस चर्चा को शुरू करने से पहले आपको आंकड़ों की निगहबानी में दिखाता हूँ छतरपुर ज़िले की तस्वीर। छतरपुर ज़िले की अगर बात की जाए तो वीर योद्धा और महान शासक महाराजा छत्रसाल के नाम पर छतरपुर का नाम पड़ा। साल 2011 की जनगणना आंकड़ों के मुताबिक छतरपुर की आबादी 17,63,000 है। ज़िले में लिंगानुपात 884 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर महज 884 महिलाएं हैं, जो काबिले चिंताजनक है। शिशु मृत्यु दर भी गंभीर तौर पर यहाँ पर 72 है, और साथ ही साथ साक्षरता की दर 64.9% है, यानी कि 35% आबादी छतरपुर की आज निरक्षर है, और ये भी गंभीर चिंता की बात है। अगर यहाँ पर मतदाताओं की बात करें तो छतरपुर में 12 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं, 12,37,000 मतदाता हैं। इसमें 5.5 लाख महिला मतदाता हैं, जबकि 6 लाख से ज़्यादा पुरुष मतदाता हैं। छतरपुर ज़िले में 6 विधानसभा के क्षेत्र हैं, और बड़ी बात यह है कि 2013 के चुनाव में छतरपुर बीजेपी के गढ़ के बतौर उभर कर सामने आया था। जी, आइए अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या है वो मुद्दे जिनको लेकर जनता चुनाव में जाने जा रही है। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर, ऐतिहासिक किले महल छतरपुर जिले की पहचान है। जिले का इतिहास भले ही समृद्ध है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है ये जिला। केन, धसान, काटन और उर्मिल नदियां कभी इस इलाके को संपन्न बनाती थी, लेकिन केन नदी को छोड़ सभी नदियां आज सूखी नजर आती हैं। छतरपुर के ग्रामीण इलाकों में लगातार सूखे के चलते किसान परेशान हैं। जिले की सीमा में यूं तो 8 छोटे बड़े बांध हैं, लेकिन इनके पानी का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश करता है। इसके साथ ही जिले में उद्योगों की खासी कमी होने से बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है। इस सूखे की वजह से पलायन कर रहे हैं लोग। स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत भी खराब है। स्वास्थ्य विभाग और केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक छतरपुर में सिर्फ 43.1% गर्भवती महिलाओं के ही संस्थागत प्रसव होते हैं। छतरपुर का लिंगानुपात खतरनाक रूप से सिर्फ 884 है, यानी यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर सिर्फ 884 महिलाएं हैं। छतरपुर का स्टैंडर्ड लिविंग इंडेक्स 40% है, यानी सिर्फ 40% लोग ही आदर्श जीवन सूचकांक के तहत जिंदगी जी रहे। जिले में बुनियादी शिक्षा के भी हाल बेहाल है। छतरपुर में जनता की लंबी मांग के बाद महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय तो शुरू कर दिया गया, लेकिन आज भी ये विश्वविद्यालय कागजों पर ही काम कर रहा है। इस जिले में बेहतर सड़कों का भी अभाव है। छतरपुर शहर से 2 नेशनल हाईवे NH 86 और 75 निकले हैं। बावजूद इसके शहर में बाईपास रोड नहीं बन पाया। सरकार के लाख दावों के बाद भी बुंदेलखंड का ये अहम इलाका पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के इंतजार में है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, छतरपुर। तो देखा आपने क्या वो मुद्दे हैं छतरपुर के जिनको लेकर हर बार यहाँ पर सियासी समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं, और उसके बाद विधानसभा के चुनाव होते हैं। समस्याएं बहुत सी बरकरार हैं, लेकिन फिर से उन्हीं मुद्दों पर जिनको लेकर बुंदेलखंड की सियासत गरमाती आई है, एक बार फिर वही मुद्दे ज्वलंत हो रहे हैं, और उन तमाम मुद्दों को लेकर एक बार फिर शहर की, ज़िले की जनता 2018 के चुनाव में पार्टिसिपेट करने जा रही है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जा रही है। इस चर्चा को, गंभीर मुद्दों के पर हो रही चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि यहाँ एक समृद्ध पैनल मेरे साथ इस चर्चा के लिए जुड़ा हुआ है। मेरे साथ हैं बीजेपी के बिजावर से विधायक पुष्पेंद्र नाथ पाठक जी,
साथ में चंदला से बीजेपी के विधायक RD प्रजापति जी, बीजेपी के जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू भैया कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, जबकि अर्चना सिंह छतरपुर नगर पालिका की जो अध्यक्ष हैं वो भी जुड़ेंगी थोड़ी ही देर में। बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विजय बहादुर सिंह जो हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ ही साथ खजुराहो विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष घासीराम पटेल जी भी मौजूद हैं। कांग्रेस का भी एक समृद्ध पैनल है मेरे साथ इस वक्त। आलोक चतुर्वेदी जी को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। शंकर प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी के। मनोज त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। समाज सेवी और यहाँ छतरपुर की वरिष्ठ नेत्री गायत्री देवी परमार हमसे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश महतो हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के मोहन सिंह जी भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस डिबेट में, इस पब्लिक डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन इससे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि वो तमाम मुद्दे हैं जो यहाँ पर 2018 के चुनाव से ठीक पहले गरमाए हुए हैं, और इन मुद्दों पर इन तमाम VIP मेहमानों के साथ साथ छतरपुर की प्रबुद्ध जनता मेरे पीछे है, पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं और आम जनता है जो बड़ी उम्मीदों से अपने जवाब मांगना चाहती है इस मंच से। शुरुआत सबसे पहले मैं करूंगा गुड्डन भैया के साथ, जो कि बिजावर से बीजेपी के विधायक हैं। हमने देखा गुड्डन भैया की इस पूरे क्षेत्र पर जब हमने भ्रमण किया, ये बात सामने आई कि बुंदेलखंड का जो अहम ज़िला छतरपुर है, जो मूल समस्या अगर हम सूखे की बात करें, बेरोज़गारी की बात करें, अशिक्षा की बात करें, वो दंश जो है वो मिट नहीं पा रहा है। बीजेपी की सरकार लगातार यहाँ पर शासन कर रही है, आप लोग विधायक चुने जाते रहे हैं। जो मूल मुद्दे हैं बुंदेलखंड के, आखिर क्यों वो जस के तस बने हुए हैं? विकास के काम तो पर्याप्त हुए हैं, सड़कें खूब बनी हैं, स्कूलों का उन्नयन भी हुआ है, नई स्कूल ही बनी है। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी विकास के काम अभी पिछले कुछ वर्षों में हुए हैं, और मुख्य समस्या जो है वो सड़कों की थी। सड़कों का भी खूब विकास, कम से कम मैं बिजावर विधानसभा की बात करूं तो हुआ है। सूखा जरूर एक ऐसी समस्या है कि जो प्राकृतिक आपदा है, जिसको हम सब बुंदेलखंड में झेल रहे हैं, लेकिन इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पर्याप्त राहत देके अलग अलग तरीके से भावांतर योजना के माध्यम से, अन्य तरीकों से किसानों को राहत देने की कोशिश की है। अब ये किसानों को राहत देने की बात कर रहे हैं, लेकिन छतरपुर का किसान हमने देखा कि आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर हो रहा है। किसान आमरण अनशन नहीं करते, किसान तो सबको, समाज को भोजन देने वाले लोग हैं। अन्नदाता की ये स्थिति क्यों बन रही है? अन्नदाता की स्थिति जहाँ की तहाँ है। जो किसान के रूप में आमरण अनशन कर रहे होंगे वो दूसरे लोग होंगे, अपन पहचान करेंगे तो समझ में आ जाएगा। किसान आमरण अनशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो बीजेपी के विधायक का ऐसा कहना है कि आमरण अनशन किसान कर रहे हैं, मुख्यमंत्री चिंता कर रहे हैं, उन लोगों की पहचान करेंगे जो किसान बनकर ये आमरण अनशन करना चाहते हैं। कांग्रेस का पक्ष में ले लेता हूँ, आलोक चतुर्वेदी जी हैं। जिस तरह से आपके विधायक जी ने, यहाँ के छतरपुर के बिजावर विधायक कह रहे हैं कि वो किसान नहीं है, कोई और है उनके भेष में। जूड़ी ये जो कह रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं, और मुझे तो ये लगता है कि छतरपुर में जो जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, जनता के द्वारा चुने गए हैं, शायद इनको ये उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं जिनसे इनको जुड़ा होना चाहिए। वो जूड़ी बांध पर बक्सवाहा में आमरण अनशन पर किसान बैठे हैं। छतरपुर में वहाँ पर बांध बन रहा है बक्सवाहा में, और पानी उसका पूरा का पूरा सागर और दमोह जाना है। उसको लेके वहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बांध बन रहा है, हमारी ज़मीनों पे बांध बन रहा है, इसका पानी हमको मिलना चाहिए, उसके लिए वो आमरण अनशन कर रहे हैं। तो एक गंभीर बात है, किसानों का आमरण अनशन यहाँ पर हुआ। लगातार सूखाग्रस्त इलाका जो है छतरपुर घोषित किया जा चुका है, सरकार खुद मान रही है, लेकिन जो सिंचाई की परियोजनाएं हैं उन पर उनका फ़ायदा किसानों तक नहीं मिल रहा है। ये बड़ा एक गंभीर बात है कि छतरपुर ज़िले में ऐसे 6 से 8 बांध हैं जो कि जिनसे पानी जो है वो हासिल हो सकता है, लेकिन बावजूद उसके पानी जो है वो उत्तर प्रदेश को दे दिया जाता है। लिहाजा RD प्रजापति जी से मैं बात करूंगा, बीजेपी के विधायक हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चंदला से विधायक हैं। आखिर क्यों सूखे की जो सबसे गंभीर समस्या छतरपुर के मद्देनज़र है, बुंदेलखंड के मद्देनज़र है, वो नहीं सुलझ पा रही है? उत्तर प्रदेश सरकार से आखिर क्यों ये बात नहीं हो पाती कि जो सीमावर्ती बांध हैं उनका पानी हमें नहीं हासिल हो पाता यहाँ के किसान को? अब देखिए, जो पहले समझौता हुआ होगा उसमें तो मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जो अब बांध बन रहे हैं पर्याप्त पानी आ रहा। मेरे यहाँ कभी पानी नहीं जाता था, पानी आ रहा। कांग्रेस के ज़माने में तो नहरें ही नहीं थी, मेरे क्षेत्र में 1 बीघा भी ज़मीन नहीं थी, तो आज पूरी सच रही है, लबालब है, माला माल हो रहा है मेरा क्षेत्र। आप सड़कों में आगे
बिजली में आगे, कभी कभार पहले बिजली आती थी, अब कभी कभार जाती है, जाती भी नहीं है, तो माला माल है, कोई प्रॉब्लम। माला माल हो गया है बुंदेलखंड। आरोप कुछ और लगे, सियासत ये कहती है, सत्ता में जो काबिज हैं वो ऐसा कहते हैं कि माला माल बुंदेलखंड हो रहा है, छतरपुर हो रहा है, कम से कम उनका विधानसभा क्षेत्र हो रहा है। हम बात करेंगे कि कितनी हकीकत है इन दावों में। किसानों से मैं ज़रूर यहाँ पर बात करना चाहूँगा, जो किसानों से जुड़े हुए लोग हैं उनसे मैं बात करना चाहूँगा कि आखिर क्या हकीकत कहेंगे आप, आपसे जानना चाहूँगा, बताइए। बेसिकली यहाँ का छतरपुर का जो हमारे बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ के 90% सेंटर स्टूडेंट को आपको मुद्दे ही पता नहीं है कि एक्चुअल मुद्दा क्या है। यहाँ के स्टूडेंट आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनका सेंटर इधर करवाइए। बाईपास नहीं है, बाईपास के लिए इतना एक्सीडेंट हो रहा है, आप बेसिक मुद्दे पे जा ही नहीं रहे हैं। और लिंक परियोजना जो पता नहीं, हमारे दौलत जी ने बहुत कुछ यहाँ पर कोशिश कर कि उसके लिए जल्दी से जल्दी काम शुरू हो। आदरणीय पज्जन चतुर्वेदी जी भी उसके लिए लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप ये बता रहे हैं कि मूल मुद्दों को लेकर बात नहीं हो पाती है और अक्सर ये स्थितियां ऐसी बिगड़ती हैं। आपसे जानना चाहूँगा, क्या कहेंगे? जहाँ तक किसानों की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में नहरें बनी, जिन बांधों से पानी नहीं मिल रहा था उन बांधों से आज मध्य प्रदेश को अपने हिस्से का पूरा पानी मिल रहा है। दूसरी बात, जो कैन बेटवा प्रोजेक्ट की बात कही, ये अपने नेताओं को लोग बाग जबरदस्ती प्रोजेक्ट करते हैं। माननीय अटल जी ने कैन बेटवा योजना बनाई और अभी हमारे माननीय नितिन गडकरी जी घोषणा करके गए हैं कि कैन बेटवा का कार्य इसी महीने चालू होने वाला है। यहाँ पर भाजपा के जो समर्थक हैं वो खुले तौर पर ऐसा कह रहे हैं कि पानी पर्याप्त मिल रहा है किसान को, और जो आमरण अनशन हो रहा है वो गलत है। पहले तो पानी की मूल समस्या को समझना पड़ेगा। पानी ज़मीन में है नहीं क्योंकि सूखा है, ऊपर से पानी गिर नहीं रहा, भगवान की कृपा नहीं है। इसीलिए अमृत परियोजना जैसी बड़ी परियोजनाएं राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च की गई ताकि पानी को शहरों तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो सरकार लगातार काम कर रही है अमृत परियोजना की, यहाँ पर लोगों ने बात की है और उन्हें उम्मीद है, नाउम्मीदी नहीं है। ठीक है, मनोज त्रिवेदी जी से मैं बात कर लेता हूँ, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। कितनी सच्चाई है बातों में? देखिए, यहाँ पर जो मूल मुद्दे हैं वो परेशानियाँ हैं। हमारे छतरपुर जिले से 2 केंद्रीय मंत्री हैं, 1 राज्य मंत्री हैं, 5 विधायक हैं। हमारे यहाँ से यूनिवर्सिटी आई, यूनिवर्सिटी का उन्होंने घोषणा की शिवराज सिंह जी ने, उसमें आज तक कोई फंड नहीं आया। मेडिकल कॉलेज जो हमारी सबसे मूलभूत सुविधा होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज इधर से छतरपुर से चला गया, जबकि उसकी दतिया में कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ के ही प्रभारी मंत्री थे नरोत्तम मिश्रा जी। यहाँ पर एनटीपीसी का काम हुआ शुरू, लेकिन वो भी क्या है कि इस बात पे जा रहा है कि बंद हो गई वो, क्योंकि यूपी की सरकार में उस टाइम को लॉन्च किया गया था। ये हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं। इस तरह मिलकर केंद्रीय मंत्री और हमारे राज्य मंत्रियों को, इधर के विधायकों का ध्यान नहीं जाता जो यहाँ के निवासरत हैं। तो एक बड़ा आरोप कांग्रेस की ओर से आया है कि आखिर जो मूलभूत समस्या है, जिला छतरपुर ज़िले में अगर मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो लोगों को ये उम्मीद थी कि वो छतरपुर में आएगा, लेकिन वो दतिया चला गया, ऐसा लोगों का मानना है। और दतिया में स्थापित हुआ और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी को लेकर भी इशू है। पुष्पेंद्र जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। आप सुन पा रहे होंगे कि लगातार एक के बाद एक आरोप विपक्ष की ओर से लगे हैं, कुछ जनता ने भी शिकायतें की हैं। लेकिन जहाँ तक मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, एनटीपीसी का बड़ा प्लांट यहाँ पर आता तो शायद बेरोजगारी का आलम कुछ ठीक हो पाता। आखिर क्यों ये इतना समय लिया जा रहा है, या ये घोषणाएं जो हैं वो अटकी हुई हैं? भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तब से ही छतरपुर में कुछ हो पाया है। अभी यूनिवर्सिटी जो थी वो, उसका पहले कोई अता पता नहीं था। जब सरकार भाजपा की केंद्र सरकार बनी, उसी ने यहाँ पे हस्ताक्षर करके यूनिवर्सिटी छतरपुर में लेके आई। वो जहाँ तक मेडिकल कॉलेज की बात है, मेडिकल कॉलेज निश्चित रूप से छतरपुर में होना चाहिए, हम सब उसके समर्थक हैं। लेकिन ये गलत है कि नरोत्तम मिश्रा उसको दतिया ले गए। हम सबको दलगत राजनीति से ऊपर उठ के छतरपुर के लिए मेडिकल कॉलेज की मांग करनी चाहिए, ये एक बात है। लेकिन अगर हम एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ये लगाएं कि वो ले गया, वो कोई नहीं ले गया। 5 कॉलेज सैंक्शन हुए थे, फिर 2 कॉलेज और सैंक्शन हुए, जिसमें से एक दतिया और छतरपुर का तो कहीं नाम था ही नहीं। हम सब की एक कमी है, राजनीतिक रूप से हम सब की एक कमी है कि हम आपसी वे भेदभाव में छतरपुर के विकास को पीछे छोड़ देते हैं। हम सब जब मिलके छतरपुर के विकास के लिए जुटेंगे तभी निश्चित रूप से इस बुंदेलखंड को हम आगे ले जाएंगे। इतने वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया, अब भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस
एक भी अपनी यहाँ आरोप लगा रहे हैं वो एक भी उपलब्धि अपनी यहाँ पे बता दे कि हमारी ये उपलब्धि है। आज तारपेड़ से नहरें बनाई जा रही हैं, आज गोराताल से नहरों का लगातार 14 छोटे छोटे बांध बना के हमने नहरें डालने का प्रयास किया है। तो निश्चित रूप से इस बुंदेलखंड को अगर हमें आगे ले जाना है तो हम सबको बुंदेलखंड की भावना से सोचना पड़ेगा। बुंदेलखंड की भावना से सोचना पड़ेगा, एक मिलीजुली मुद्दों को लेकर एक होना होगा, ऐसा पुष्पेंद्र जी का कहना है। और साथ ही साथ एक आरोप भी उन्होंने विपक्ष पे लगा दिया है कि अपने शासनकाल में उन्होंने कोई उपलब्धि नहीं दी। आलोक जी, उनकी नज़र में ऐसा होगा जहां तक कांग्रेस की उपलब्धि और कांग्रेस के समय की ही ये सारी देनें, जितनी सिंचाई योजनाओं की ये पूरी भाजपा अपनी गिनती गिन रही है। बुंदेलखंड पैकेज, जो बुंदेलखंड पैकेज में पैसा मिला है, जितनी परियोजनाएं आज पूर्ण हो रही हैं सिंचाई की, चाहे वो तरपेड़ की बात कर रहे हो, चाहे वो बांसुजारा की बात कर रहे हो, चाहे वो आपके कुटनी डैम की बात करें, आप जितने बांधों की बात करेंगे मैं उतनी बांधों की और उतनी सिंचाई की नहरों की बात करके आपको गिनती गिना सकता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी की देन है। भाजपा की सरकार के समय पे यहां पर कोई विकास के कार्य नहीं हुए। 14 साल की एक उपलब्धि बता दे छतरपुर शहर की, मैं बात मान जाऊंगा। इनकी उपलब्धि मांगी जा रही है जी, चाहे छतरपुर में दूरदर्शन केंद्र हो, आकाशवाणी का केंद्र हो, केंद्रीय विद्यालय हो, ये सब कांग्रेस गवर्नमेंट में आई है। कांग्रेस भाजपा ने 14 साल में एक काम बताएं जो बड़ा काम छतरपुर जिले में किया हो। यहाँ पर पूरे उपस्थित हैं, पूरे एक सांसद और पांच विधायक, केवल रेत खनन में पूरी पार्टी लगी हुई है और उसके अलावा भाजपा कोई काम नहीं करती। तो यहाँ पर इस तरह से आरोप भी लग रहे हैं। बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, खजुराहो विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी साथ में हैं। घासीराम जी, मैं जानना चाहूँगा कि क्यों बुंदेलखंड के विकास के लेकर ये तमाम बातें होती हैं लेकिन मुद्दे जो हैं वो बरकरार हैं। आखिर किस तरह का काम कर रहा है विकास प्राधिकरण की तस्वीर ही नहीं बदल पा रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी यहाँ सिंचाई की बात आती है तो मध्य प्रदेश में 7.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन सिंचित होती थी पूरी, लेकिन जब से 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो आज 40 लाख हेक्टेयर ज़मीन सिंचित हो रही है और यह बड़ी उपलब्धि है। किसानों के हित के लिए जो काम किए जा रहे हैं वो भी एक बड़ी उपलब्धि है। आज हमारे किसानों के लिए जो दिक्कत आई है उसमें भावांतर योजना किसानों के लिए एक वरदान साबित है। ऐसी किसानों के लिए और सामाजिक सरोकार की जितनी योजनाएं दी हैं शायद कभी किसी पार्टी ने दी हुई हूँ 2003 से। तो फिर यहाँ दावा किया जा रहा है कि वो काम हमने किया जो कि कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस की गलती थी जिसका खामियाजा यहाँ पर भोगा जा रहा है। जी, भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या इनने बुंदेलखंड में युवाओं के लिए कोई 14 साल में कोई उद्योग दिया? आज भी बुंदेलखंड के युवाओं को यूपी, मुंबई और दिल्ली जाना पड़ता है। क्या बुंदेलखंड में कोई उद्योग दिया? नहीं दिया। तो काहे का विकास भाई? युवा आज भी बेरोजगार है, हमेशा से बेरोजगार है। यहाँ पे ये हमें एक उद्योग बता दें, एक उद्योग बता दें। जी, बैठ। हेलो, शहर की कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है भाजपा के राज्य में। जब से ये नए एसपी साहब आए हैं उसके पहले से 4-3 गोलीकांड हो चुके थे और उसके बाद से आज तक शहर में कम से कम 19 या 21 गोलीकांड हो चुके हैं और एक भी में कुछ कार्रवाई नहीं होती है। कहीं यहाँ कोई शहर का ऐसा हिस्सा बचा ही नहीं है। तो अपराध की भी बात है, बेरोजगारी की भी बात है, जो पुराने मुद्दे रहे हैं वो फिर बरकरार हैं। क्या कहेंगे आप महिला होने के नाते? महिला के नाते इसलिए मैं बीजेपी से, जैसे उनने बोला है किसानों के लिए, और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि महिलाओं की बीजेपी के शासन में, जब से बीजेपी के शासन हुआ, जब तक महिलाओं को कोई मान लो सुरक्षा नहीं है। हमारी बीजेपी सरकार तो कानून लेकर आई है कि दुष्कर्मियों को फांसी देंगे। तो हमें बताइए किसको लगी फांसी? आज तक लगी? आज महिलाओं के जो मान लो रेप हो रहे हैं, खुलेआम पकड़ के खींचा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। आप बताइए कौन सी मान लो व्यवस्था हुई है कानून की? कोई कानून की व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने किसानों के लिए बोला है कि आज सबसे ज्यादा सिंचित जमीन है किसानों के, तो फिर आत्महत्या क्यों कर रही है हमारे किसान भाई? लगातार अब तक की बहस में आपने देखा होगा कि किस तरह किन मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता अगला चुनाव में पार्टिसिपेट करने जा रही है, यहाँ के नेता पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। लेकिन एक पैकेज के जरिए आप ये देखिए कि आखिर बुंदेलखंड के इस अहम ज़िले छतरपुर की सियासत क्या कहती है।
चंदेल काल में सत्ता का केंद्र तो ब्रिटिश शासनकाल में मध्य भारत एजेंसी की राजधानी रहा है छतरपुर। सियासी नक्शे पर अपनी एक विशेष जगह रखता है ये जिला। जिले की सियासी तस्वीर की बात करें तो कुल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें 5 पर बीजेपी का कब्जा है तो केवल 1 सीट पर कांग्रेस का। बीते विधानसभा चुनाव में छतरपुर बीजेपी के गढ़ के रूप में उभरा। छतरपुर विधानसभा सीट से बीजेपी की विधायक ललिता यादव शिवराज सरकार में राज्य मंत्री हैं, तो बिजावर से बीजेपी के पुष्पेंद्र नाथ पाठक विधायक, महाराजपुर से बीजेपी के मानवेंद्र सिंह, वहीं बड़ा मलहरा से बीजेपी की रेखा यादव विधायक हैं, जबकि चंदला से बीजेपी के आरडी प्रजापति विधायक हैं। वहीं राजनगर की इकलौती सीट पर कांग्रेस से विक्रम सिंह नाती राजा विधायक हैं। छतरपुर जिला 3 संसदीय क्षेत्रों में शुमार होता है और तीनों सीट बीजेपी के पाले में है। खजुराहो लोकसभा सीट से बीजेपी के नागेंद्र सिंह सांसद हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उमा भारती साल 2003 में यहीं से चुनाव जीतकर मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। अब चुनावी समर नजदीक है, तो ऐसे में कांग्रेस बीजेपी के इस गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी में जुट गई है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, छतरपुर। तो देखा आपने कि छतरपुर से राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी लगातार मिला। उमा भारती जो कि बीजेपी की फायर ब्रांड नेत्री हैं, वो यहाँ से बड़ी लंबे समय तक प्रतिनिधित्व उन्होंने किया, अपनी लहर के ज़रिए सरकार भी बनाई। अभी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। ललिता यादव जो छतरपुर की विधायक हैं, वो शिवराज सरकार में मंत्री हैं और 3 सांसद जो हैं इस क्षेत्र को मिलते हैं, जो कि छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से ज़िले से जुड़े हुए हैं। इसके बावजूद मूल मुद्दे क्यों बरकरार है? मैं जल्दी से कोशिश करूंगा कि आम जनता से बात करूं। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, सन 1947 में जब से देश आज़ाद हुआ था और 2003 तक कांग्रेस का शासन रहा है, और जब तक कांग्रेस का शासन रहा है इस प्रदेश को ना लाइट मिली है ना सड़क मिली है। और हमें मध्य प्रदेश में उस समय पैदा होने पे भी अफसोस होता था कि हम मध्य प्रदेश में पैदा हुए हैं कांग्रेस के शासन में, और 15 साल के भाजपा के शासन ने वो कर दिखाया जो आज़ादी के बाद से 2003 तक कांग्रेस कभी नहीं कर सकी। कांग्रेस ने काम नहीं किया, वो बीजेपी ने कर दिया। जी, जब महिला सुरक्षा की बात करते हैं, देश में बलात्कार के मामले में नंबर 1 पर मध्य प्रदेश है। और जो भामांतर योजना की बात करते हैं, जो व्यापारियों को लाभ पहुंचाने की योजना है, और कुपोषण के मामले में जो बात करते हैं, देश में 60% कुपोषित बच्चे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये आंकड़ों की निगरानी से ये भी बताना चाह रहे हैं कि तस्वीर जो है वो उतनी साफ नहीं है जितना सत्ताधारी पार्टी बताती है। जी, आप क्या कहेंगे? किसान नेता हैं। किसानों के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी किसान के पुत्र तो बने हुए हैं, लेकिन किसानों की वो दशा कर दी इन्होंने कि छतरपुर जिले में सूखा नहीं अकाल पड़ा है, लेकिन ये कहते हैं कि सामान्य सूखा पड़ा है। आज किसानों को फर्जी बिल पकड़ाया जाता है, किसानों के कुएं में पानी नहीं है। कि इन भाजपा वालों से हम पूछना चाहते हैं। ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैं भाजपा से लूंगा। जी, आप बोलिए। मैं एक दलित समाज का बाबा दी नेहरवार बोल रहा हूँ साहब। आज तक भाजपा सरकार में किसी भी दलित समाज को जो तो प्रताड़ित किया जा रहा है, जहाँ भी थाने में जाओ तो कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है और रिपोर्ट दबा दी जाती है। देखिए, ऐसा इंटेंशनली तो नहीं किया जा सकता। आप क्या कहेंगे? ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ख़राब है। अगर छोटा सा भी एक्सीडेंट हो जाता है तो मरीज को ग्वालियर, इंदौर रेफर कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ के डॉक्टरों पे मतलब दबाव बना रहता है और यहाँ के युवाएं हैं कुछ मतलब व्यवस्थाएं नहीं है यहाँ। तो यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है वो कहना है कि चरमराई हुई है। मेडिकल कॉलेज की मांग थी वो की, जो अब तक मिल नहीं पाया। कहते हैं लोग कि दतिया चला गया। युवाओं की क्या पीड़ा है? युवाओं की पीड़ा है रोजगार। हमारे बुंदेलखंड में रोजगार के लिए लाखों युवा घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ पर NTPC नहीं लाई जा रही है। हम पिछले 1.5 साल से NTPC के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ के कोई भी जनप्रतिनिधि वो किसी भी पार्टी के हो आज तक रोड पर सामने नहीं आए हैं। हम चाहते हैं कि एक बार सभी लोग मिलकर NTPC के लिए लड़ाई लड़ें और हमारा साथ दें। NTPC की एक बड़ी घोषणा थी जो कि छतरपुर में आनी थी, लेकिन अब तक वो साकार नहीं हुई। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी एक बड़ी घोषणा की थी कि छतरपुर में स्टील कारखाना आएगा। रियो टिंटो की ओर से सर्वे करवाया गया था कि छतरपुर में बड़ी तादाद में हीरो का भंडार है और वो अगर निकलेगा तो यहाँ खुशहाली आएगी। बावजूद इसके हालात क्यों नहीं बदल रहे? मैं सत्ता पक्ष से फिर जानना चाहूँगा। विधायक जी RD प्रजापति। देखो, मैं इसलिए बता देना चाहता हूँ
एनटीपीसी आएगी। दूसरा सबसे बड़ी बात जो ये कह रहे हैं, कब आएगी सर एनटीपीसी, कब आएगी? अरे अभी आएगी भाई, एनटीपीसी गई कहाँ है? अभी तो गई ही नहीं है। मैं इसलिए कह रहा था, जो कह रहे हैं कि दलित समाज, अभी एक आदमी ने उठाया नौदा बाबा जी, इंटेंशनली ऐसा नहीं होगा, लेकिन बाकी जो मूल मुद्दे हैं मेडिकल कॉलेज, एनटीपीसी आ रही है, ऐसा कहीं गाने का सवाल ही नहीं उठा है। ठीक है। हाँ। और स्टील कारखाने का क्या हुआ? स्टील कारखाने के तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एनटीपीसी का है। जी, तो अब शंकर प्रताप सिंह जी से भी हम बात कर लेते हैं। पूर्व विधायक, लगातार जो है सत्ता पक्ष का ऐसा कहना है कि कांग्रेस ने काम नहीं किया था, अभी जो थोड़ी बहुत स्थिति सुधरी है वो बीजेपी ने सुधारी है। आपके ये तो पूरी इन्होंने सुधारी है। मोदी जी के आते ही 4 महीने के अंदर मंगलयान पे अपने यहाँ का वो पहुँच गया था, बहुत प्रोग्रेस की है। यहाँ बहुत दुर्गत हो रही है किसानों की। यही शिवराज सिंह जी, यही प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी, इन्होंने किसानों से जो वायदे किए थे कि हम आपको आपकी फसल का दुगनी धनराशि आपको दिलाएंगे। हमारे जो शिवराज मामा कहलाते, हमारे मामा तो नहीं है अभी, लेकिन ज़्यादा था, उनने कहा था कि भाई हम लाभ का धंधा खेती को कर देंगे। आज क्या दुर्गत है किसानों की, अगर वो अपनी फसल की कीमत के लिए लड़ाई लड़ता है तो उसको गोलियां मारी जाती है। मंदसौर में जो गोलीकांड हुआ, आज तक एक भी जिसने गोलीकांड किया है नहीं पकड़े गए। ये क्या तो करेंगे? आपका शंकर सिंह जी का ऐसा कहना है कि उन्होंने काम किया था और बातें जो हैं, घोषणाएं जो हैं, उन पे काम नहीं हुआ। गायत्री जी हैं, गायत्री देवी परमार जी वरिष्ठ नेत्री हैं छतरपुर की। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अगर जो मूल मुद्दे हैं, आपने देखा एक लंबे समय से आपने भी यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया है, आखिर पहले के मुकाबले आज के हालातों को आप क्या देखते हैं? आखिर क्यों जो परंपरागत तौर पर एक तस्वीर बुंदेलखंड की बन गई वो नहीं बदल रही? निचले स्तर पर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। ये एक इससे सारे लोग त्रस्त हैं। तो घोषणाएं तो काफ़ी हुई है, लेकिन वो उनका क्रियान्वयन प्रशासनिक स्तर पर नहीं हो रहा है ठीक ढंग से। जी, तो एक बड़ी बात आपने की है कि भ्रष्टाचार एक बड़ी वजह बन रही है मौजूदा हालातों की। जी बिल्कुल सही बात है ये। और 14 साल में जितना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है ये बिल्कुल चरम पे है और इसको सरकार को हटाना ही पड़ेगा। तो देखिए, ये कांग्रेस और बीजेपी के आरोप प्रत्यारोपों के बीच में तीसरा मोर्चा भी तैयार है छतरपुर में। समाजवादी पार्टी भी है, आप भी है, जो चाहती है कि यहाँ पर उनके हिसाब से स्थिति हो। कांग्रेस और बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप को आपने देखा, समाजवादी पार्टी किस इरादे के साथ आ रही है 18 में? समाजवादी पार्टी वाकई किसानों की सरकार है और माननीय अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि 40,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित हो चुकी है भाजपा के राज में, जबकि 40,000 तो ठीक है, पानी के लिए आदमी पीने के लिए तरस रहा है। जी कह रहे तो कहना जो दावा है वो ठीक नहीं है। आप पार्टी क्या कर रहे हैं? पानी की स्थिति बहुत खराब है। जिले में ही पाठापुर में अभी मैं अनशन से आ रहा हूँ, वहीं पाठापुर के लोग बैठे हैं जिले के, वहां पे जिले में पानी की आज स्थिति नहीं है। विधायक जी को मैं धन्यवाद दूंगा, रेत का अवैध उत्खनन चरण पे है, ये अभी अनशन पे बैठने वाले थे विधायक जी, मुझे अनशन पे बैठना पड़ा रेत के कारण। यहाँ पर युवाओं का पलायन हो रहा है और जो चंबल के डाकू थे वो सब छतरपुर जिले के उस चंदला और विधायक जी के पूरे क्षेत्र में है। वहां पर यहाँ पर समस्याएं बहुत खराब है। आप ये देखिए कि महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है, रोजगार नहीं है लोगों के पास। मैं IBN 24 के माध्यम से, IBC 24 के माध्यम से पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है। हमारे बीच में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व के लोग बैठे हैं, जनप्रतिनिधि बैठे हैं, बुद्धिजीवी पत्रकार बंधु बैठे हैं। ये लोग मुझे समझ में नहीं आता, मैं इनसे जवाब लेना चाहता हूँ कि इधर कैसे ये लोग दोहरा चरित्र लेके अपनी बात रखने के लिए आ कैसे जाते हैं। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप ये बताओ, आज 15 साल से कोई विधायक है, कोई 10 साल से विधायक है, कोई 5 साल से विधायक है। लोगों ने चुना था कि हमारा नेता आएगा हमको रोजगार देगा, हमारा नेता आएगा हमको लाइट देगा, हमारा नेता आएगा हमारे पीने की पानी की व्यवस्था करेगा, हमारा नेता आएगा उद्योग देगा। लेकिन आज उन लोगों के पास हम जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि भैया हमारा नेता चोर मिला, हमें हमारा नेता चोर है। एक लगातार तौर पे मैं आपसे भी बात करूंगा, वक्त कम है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाना है। आपका सवाल जो है मैं जरूर सत्ता पक्ष से यहाँ पर जवाब जरूर लूंगा कि आखिर स्थिति क्यों नहीं सुधर रही। मैं डॉक्टर अजय दोसांझ दैनिक कृष्ण क्रांति अखबार से संपादक हूँ। बात करूंगा, बेबाक करूंगा और सही बोलूंगा। वर्तमान में जो भ्रष्टाचार है कांग्रेस
सरकार के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार में भी था, लेकिन बीजेपी ने वो सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए जो कांग्रेस ने स्थापित किए थे। और बहुत ज़्यादा इस तरह अगर शिवराज सिंह के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया तो निश्चित रूप से करारी हार होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज में अगर आप ज्योतिरादित्य जी के राज जी क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है, इसलिए भ्रष्टाचार नहीं है। हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहा करते थे कि मैं 100 रुपए भेजता हूं 15 रुपए पहुंचते हैं। आज हमारे यहाँ 100 रुपए भेजा जाता है 100 रुपए पहुंचता है। कोई भी काम एक भी पैसा नहीं रहता है। जो भी पैसा आता है 2 रुपए आता है तो जनता के खाते में आता है। पहले गरीबों की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी, जैसे आप कह रहे थे। आज गरीब तत्काल 1 मिनट के अंदर अपने घर से टेलीफोन करता है, 100 नंबर गाड़ी आ जाती है। और जब ज्यादा रिपोर्टें लिखी जाती है इसलिए कि गाड़ी आ जाती है। इसलिए कोई भी अन्याय अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के सरकार में नहीं है। ठीक है, अन्याय अत्याचार किसी तरह का नहीं है। जल्दी से बात रखिए। सबसे पहले तो इनसे ये पूछ लिया जाए कि सहकारिता में क्या हुआ है। 113 अभी जांच चल रही है, उसमें जैसी लीपापोती हो रही है। 113 सोसाइटियों की 5 साल की जांच होना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। 113 सोसाइटियों की जांच में अभी 3 या 4 सोसाइटियां ऐसी पाई गई हैं जो दोषी हैं, उनके खिलाफ आज तक FIR नहीं की गई है। और ये विधायक जी यदि भ्रष्टाचार नहीं है तो ये स्वयं अभी अनशन किसके खिलाफ करना चाहते थे? अपनी सरकार के खिलाफ। विधायक स्वयं अनशन क्यों करना चाहता था भ्रष्टाचार? मैं यहाँ पे जवाब भी ले लूंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि तमाम तरह से विधायक है हमारे सामने। जी बताएं। जहां तक अभी यहाँ पर मुख्य मुद्दा आया है, आपने सुना होगा कि मुद्दा जो आया है, एक तो रोजगार वाला आया है, दूसरा यहाँ पर आया इंफ्रास्ट्रक्चर का। जो सबने बोला कि जो मौलिक अधिकार की बात करते हैं, रोजगार के अवसर फैक्ट्री वहां पर आती है जहां आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपके पास रोड हो, आपके पास रेलवे हो, आपके पास एयरपोर्ट हो। कांग्रेस के साथियों को बताना चाहूंगा, यहाँ पे इंटरनेशनल स्तर का हमारा एयरपोर्ट तैयार हुआ है भारतीय जनता पार्टी सरकार में। यहाँ पर नहीं पहले सुनिए, रेलवे खजुराहो, रोजगार की बात आप करते हैं तो रोजगार, यहाँ पर रोजगार क्या होता है? आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने रोजगार केवल फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति नहीं होता है, रोजगार होता है। बड़ा उद्योग कौन सा लगा? जिला पंचायत के अध्यक्ष भी हैं, उनसे जानना चाहूंगा बड़ा उद्योग क्या दे पाई बीजेपी, ये बताइए। अरे उद्योग अपने बड़ा उद्योग कौन सा दे पाई, नाम बताइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है वो सही में संसाधन की पहले कमी थी, अब संसाधन की जब यहाँ पे जरूरत पूरी हो जाएगी। संसाधनों की जरूरत पूरी हो गई कि अभी भी इसमें समय लेगी पार्टी? जो भी अभी रेलवे लाइन आई है ऐसे ही चल करके बड़ा उद्योग हमारे यहाँ पे अपने NTPC अभी गया नहीं है, वो भी एक उद्योग दे के जाएगा। और छोटे कुटीर उद्योगों में हम लोग ध्यान दें। जब तक छोटे कुटीर उद्योगों में ध्यान देने की बात कर रही है, उद्योगों से रोजगार का सपना भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर दिखाया था। एक बड़ा उद्योग जो है वो गिना नहीं पा रहे हैं। जी, ये जो छोटा उद्योग कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने पकौड़ा को भी उद्योग बताया है। कल के दिन प्रधानमंत्री कहेगा कि भीख मांगना भी एक उद्योग है, तो क्या यहाँ का युवा भीख मांगेगा? युवाओं से ही मैं बात करने की कोशिश करूंगा। जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, जबकि मध्य प्रदेश में ही 3 घोटाले किए गए। छात्रवृत्ति घोटाला, व्यापम घोटाला, जिसमें 54 हत्याएं हो गई हैं। ठीक है, ये तमाम घोटाले हुए। जी बोलिए जल्दी बोलिए। कुछ देर पूर्व हमारे चंदला विधायक ने कहा था कि चंदला क्षेत्र मालामाल हो गया है। मालामाल नदियों का चीना चल्ली करके और रेत का अवैध उत्खनन करके हुआ है मालामाल। याद रखिए। हेलो, बोलिए बात। हाँ, यहाँ पे मुख्य क्षेत्र की समस्या है पलायन। हम रोड के यहाँ पे हजारों मजदूर पलायन करते हैं। यहाँ पे सूखा के कारण पलायन की समस्या का बहुत, सूखे के कारण पलायन की स्थिति है। जी बोलिए, सूखे के कारण पलायन की स्थिति, आपका क्या कहना है? इरिगेशन की कोई फैसिलिटीज नहीं है यहाँ पे। केन परियोजना ठप पड़ी है, उमा भारती अभी आई थी, उस पर कोई भी कार्य आज तक नहीं हुआ है, ना होने की उम्मीद है। एक बहुत ज़रूरी बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये रखना चाहूँगी कि अवैध उत्खनन का जो मामला है, ये थोरियम एक
रेडियो एक्टिव मेटल है, ये सबसे बड़ा घोटाला होगा अगर इस देश में जब होगा तो, क्योंकि ये कम से कम पूरी देश की आर्थिक स्थिति को डगमगा के रख देगा। ठीक है, मैं और लोगों से बात करता हूँ। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे पानी की समस्या बताई गई बीजेपी द्वारा कि पानी की समस्या है। 3-4 साल पहले देखा था कि पूरे तालाबों को सौंदर्यीकरण और अतिक्रमण के नाम पे तोड़ दिया गया। आज उन तालाबों की जाके हालत देखिए, वहां पे बदबू आती है, कोई अगल बगल के रहवासी रह नहीं पाते। पानी की समस्या नहीं होगी तो कैसे नहीं होगी, आप उनकी हालत देखिए। पानी की समस्या बहुत विकराल रूप ले चुकी है छतरपुर में। आज से तो हम ये कहेंगे कि सिलेंडर के भाव जिस हिसाब से बढ़े हैं, छोटी से छोटी महिला भी इस चीज को बहुत ज्यादा रियलाइज कर रही है और कहीं ना कहीं उनके मन में ये बहुत कसक है कि जिस हिसाब से इन्होंने हमारे महिलाओं के चीजों में बढ़ोतरी की है, वो इसका पूरी महंगाई एक मुद्दा यहाँ पर जनता मानती है। जी बोलिए। पंचायत में आज एक हरजन महिला को आज मतलब 1 जनवरी को आदेश हुआ था, आज तक मंत्री जी ने मतलब मंत्री के गुंडे चला रहे हैं पंचायत। और मेडिकल कॉलेज का यहाँ पर घोषणा की गई, लेकिन सत्ता पक्ष के द्वारा कुछ नहीं किया गया। यहाँ सबसे ज्यादा समस्या है मेडिकल की। शिवसेना के एक सेकंड, शिवसेना के अध्यक्ष भी हैं। आज जितने भी ये नेता है, एक भी गांव में जाके ये नहीं देख रहा है किसान की स्थिति क्या है। एक किसान 2-2 लाख का कर्ज है। जो क्रेडिट कार्ड के लिए पैसा आया था वो सहकारिता के लोग खा गए। सहकारिता में एक बड़ा घोटाला होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ तब मिलेगा जबकि सही तरीके से उनके केसीसी लोन पर काम होगा। आखिर क्यों ऐसी स्थिति बन रही है कि दुरुस्त नहीं हो रहा? घासीराम जी, आज जो है किसानों के हित में जो काम किए जा रहे हैं वो आज़ादी के बाद से आज तक नहीं किए गए। किसानों के लिए ब्याज माफ किया गया, किसानों के लिए ऋण जो सुविधा दी गई, किसानों के लिए हर एक सुविधा, कोई भी काम किसानों के हित में है वो किया गया है। आज ऋण माफी का भी काम हम लोग जो कर्ज है 18% लगता था, आज 0% पे मिल रहा है। कांग्रेस के लोगों से मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब से देश स्वतंत्र हुआ था, इतने सालों तक उनने राज किया तो क्या किया? हमारे यहाँ जो रोड हैं, हमें पता था जब भोपाल जाते थे तो 11 घंटे लगते थे, आज 5 घंटों में पहुँचते हैं। जब हमारी परीक्षा हुआ करती थी तो लोगों जी हाँ जी बोलिए। मोमबत्ती में हमें पढ़ना पड़ता था। जब हमारी रोजगार की भर्तियां हुआ करती थी तो मुझे याद है कि बीड़ी के उसमें लिख करके नाम दे दिए जाते थे। अनपढ़ लोगों को MSc किए हुए लोग बेचारे बेरोजगार घूमते थे और बीड़ी के चुटके में लिख दिया जाता था कि ये हमारा शिक्षक होगा। 500 करके जी यहाँ पर इस तरह से बातें लगातार लोगों की आ रही। मैं जल्दी कोशिश करूंगा। हाँ, मैं जल्दी लोगों से बात करूंगा। जी बोलिए। हमारे यहाँ रेत का अवैध खनन 20,000 करोड़ पार कर चुका है। मेरे पिताजी भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और पुराने कार्यकर्ता हैं। मैंने विरोध किया तो मुझ पर 2 बार गोलियां चलवाई। अच्छा, देखिए इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। जी जो विपक्ष है, जो भ्रष्टाचार और महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहा है, पहले इनसे ये पूछिए कि 14 साल पहले किसकी सरकार थी? 14 साल पहले किसकी? महिलाएं कहाँ सुरक्षित थी? महिलाएं सरासर लूटती थी। 5 बजे के बाद महिलाएं बाहर नहीं जाती थी। और केंद्र से जब इनसे ये पूछिए कि जो केंद्रीय विद्यालय खोल लिया है अटल जी के समय, केंद्रीय विद्यालय छतरपुर में ना तो रोड थे ना पानी की व्यवस्था थी। आज रोड पे चल रहा है, पानी की व्यवस्था है, टंकियां भर रही है, पाइपलाइन बिछ रही है। हमारे यहाँ बुंदेलखंड का जलियांवाला बाग स्थान है, यहाँ चरणपात का, वो 1978 में तत्कालीन गृह मंत्री ने उसका वो किया था शिलान्यास, आज तक उपेक्षित है। आज तक उपेक्षित है और लगातार ये सवाल जो है हमने देखे और सत्ता पक्ष विपक्ष के जवाब भी देखे। एक बार फिर मैं जनता के बीच में जाना चाहूंगा, यहाँ से ही मैं बात कर लेता हूँ, आम आदमी से बात करना चाहता हूँ। छतरपुर का क्या मुद्दा है जो इस बार चुनाव में? छतरपुर जिले के लिए भाजपा राजद ने कुछ नहीं किया, क्योंकि भाजपा शासन ने जो भावांतर योजना दी है वो भावांतर नहीं, जबकि भगंतर योजना है। किसान भागते रहते हैं, उनको व्यापारियों को लाभ भावांतर योजना के तहत सिर्फ भाजपाइयों ने। कहना चाहता हूँ जो बीजेपी के नेता थे जो साइकिल से चलते हैं, आज फॉर्चूनर और सफारी से नीचे नहीं उतर रहे हैं, यही विकास है।
इनका 15 साल पहले की बात करते हैं। 15 साल जो हमने कांग्रेस में भुगता था वो जे भी भुगतेंगे। अब इसके बाद हमने तो अपना जो हमारी गलतियां थी हमने सुधार कर ली। हमारी जो ट्रेन की सौगात आई है कांग्रेस शासन में रखी गई थी, लेकिन उसका टाइमिंग इतना खराब है कि इसका लाभ छतरपुर को कुछ भी नहीं मिल रहा है। बीजेपी के हमारे वरिष्ठ जो भी हैं उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि टाइमिंग को चेंज करवाएं। सर ये जो हम यहाँ से हेलो सर, हम यहाँ से एक फर्नीचर धोखते हैं। क्या है, जब से ये जीएसटी लगी हुई है तो इन्होंने बिल्कुल चौपट कर दिया है यहाँ का फर्नीचर दो छतरपुर का। आज मैं कांग्रेस वालों से एक चीज पूछना चाहता हूँ। आज कांग्रेस को युवाओं की चिंता है, आज कांग्रेस को किसानों की चिंता है, लेकिन आज बताओ कि आज उनके आंदोलन जो थे, आज आम आदमी पार्टी से भी कम आंदोलन है, तो कांग्रेस की विपक्ष की भूमिका कहाँ पर है ना? पहले रहती थी 3 घंटे बिजली, अब रहती 24 घंटे बिजली। मैं कांग्रेस वालों से एक मिनट, सभी लोग 300 बेड का अस्पताल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही 300 बेड का अस्पताल दिया। और रही बात बाईपास की, तो रिंग रोड जल्द रिंग रोड पास होने वाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर रही है। भाजपा की सरकार रामराज सरकार है, सब जगह आनंद है, बहुत विकास हो रहा है। बहुत विकास, देखिए समर्थक भी है पार्टियों की, और यहाँ पर ये स्थिति बनती है जी। राइट, सबसे पहले तो मैं 1 मिनट अगर आप बोलने का मौका देंगे तो मैं बोल सकता हूँ। सबसे पहले तो IBC 24 का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी भीड़ में मुझे बोलने का मौका दिया। दादा मुझे बोलने का मौका दिया। यहाँ फिलहाल जो राजनीति चल रही है फिलहाल ये है कि मैं तुझे सुनाऊं तू मुझे सुना अपनी प्रेम कहानी, कौन है वो कैसी है वो मेरे सपनों की रानी। जबकि हकीकत ये है, यहाँ होना ये चाहिए। दुष्यंत कुमार जी की एक कविता है कि हो गई है पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए। हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, ये चाह रहे हैं यहाँ पर जी। कांग्रेस पर भी आरोप लग रहा है। मनोज त्रिवेदी जी, एक फाइनल कमेंट आपसे भी लेना। देखिए, दिग्विजय सिंह जी की सरकार में 22,000 रुपए का 22,000 करोड़ का कर्ज था। आज शिवराज सिंह जी की सरकार में 1,20,000 करोड़ का कर्ज हो गया है। और आज तक जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं, युवाओं के बारे में बोल रहे हैं, उद्योग के बारे में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग हमेशा विरोध करते हैं। बाईपास के लिए भी कोई भी इधर पे कितनी घटनाएं हो रही, बाईपास ना होने के कारण ट्रैफिक बढ़ रहा है। हम लोगों ने ये बोला था, उस दिन गडकरी जी आए थे, उन्होंने बोला है, तो सबसे पहले ये था कि 14 किलोमीटर का बाईपास का निर्माण तो तुरंत होना ही चाहिए। तो ये बाईपास नहीं हुआ, ये तमाम बातें क्यों नहीं हो पाई? किसानों की भी समस्या है, क्यों सुलझा नहीं पाई पार्टी और सरकार भाजपा की? भाई साहब यहाँ कांग्रेस के यहाँ पर कांग्रेस के ऐसे नेता बैठे के जिन्होंने सत्ता भी की है और सब लोग समझते हैं अगर किसानों के लिए कुछ किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कांग्रेस के मित्र एक भी योजना ऐसी बताएं कि जिससे हमारा किसान पनप सकता था, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे 0% ब्याज हो, चाहे भावांतर योजना हो, चाहे किसानों का बीमा हो, चाहे फसल। इनके समय आपने ऐसा किया, सही है। भाजपा जितनी बातें इनके लोग यहाँ पे इनके प्रतिनिधि कर रहे हैं, ये सरासर झूठ बोलते हैं। इनके पास झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। जिस बात को ये कह रहे हैं कि हमारे पास प्रमाण है, लिखित में इनके पास तथ्य हैं, तो लाके क्यों नहीं रखते हैं कि ये प्रमाण ये है? अरे यूनिवर्सिटी की बात करें, जिस 400 एकड़ जमीन की आज तक ये लोग इनको यूनिवर्सिटी को दिला नहीं सके, उसकी क्या बात करते हैं कि ये कार्रवाई हो चुकी है। NTPC इन्होंने यहाँ से भगा दी है, रियो टिंटो इन्होंने यहाँ से भगा दी है। केन बेतवा लिंक परियोजना आज तक यहाँ पे अभी आने की कोई उम्मीद नहीं है। ये सारी की सारी परियोजनाएं वन मंत्रालय में लंबित है, और वन मंत्रालय में लंबित होने के कारण ये प्रपोजल अभी मंजूर होने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। ठीक है, एक बिल्कुल फाइनल कमेंट बीजेपी के विधायक से ले लेता हूँ संक्षिप्त में, 30 सेकंड में अपनी 20 सेकंड में बात रखिए कि आखिर ये पूरे क्यों लंबित है? क्या है? देखो, ये सब झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे अच्छी सरकार है, और आज इंडिया में नहीं विश्व में जाना जाता है। इनके कांग्रेस के जमाने में कोई नहीं जाता था, इनके प्रधानमंत्री विदेश नहीं जाते थे। ठीक है, तो देखिए बीजेपी और कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोपों के बीच में यहाँ पर लगातार सियासत भी तेज हुई है और जनता से जुड़े हुए हमने हर मुद्दे भी यहाँ पर रखे हैं। लेकिन जो खास बात की जाए बुंदेलखंड की अहम समस्याओं की, सूखे की, रोजगार की, विकास की, स्वास्थ्य की, इसको लेकर स्थितियाँ लगातार बरकरार हैं, मुद्दे लगातार बरकरार हैं।
मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि हमने यहाँ पर एक सर्वे फॉर्म रखा हुआ है, उस पर जरूर आप अपने बैलेट में डालें अपने सर्वे फॉर्म को और आपकी जो इच्छा है उसका इजहार करें। जनकारों का ये सफर आगे भी जारी रहेगा। जल्द हम पहुंचेंगे पन्ना और वहां हम देखेंगे कि जनता की बातें क्या है, क्या वो मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता मुखर है। यहाँ छतरपुर से आज की जनकारों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार। मैं महात्मा के